हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, एनबीएफसी सेक्टर का एक दमदार शेयर हुआ करता था। ये 1400 रुपए तक ट्रेड करने वाला शेयर आज 123 रुपए पर आ चुका है। ये वो शेयर था जो दमदार डिविडेंड पे करता था। ईयरली अगर हम बात करें तो 35 से 40 रुपए तक का भी डिविडेंड ये शेयर पे कर चुका है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि भैया जब ये शेयर 123 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदने का यहाँ पर मौका है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 123 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें 27% का ग्रोथ देखने को मिला है। 90 रुपए तक शेयर टूट गया था, बाउंस बैक किया, 130 रुपए तक पहुंचा, फिर नीचे आया, 113 रुपए तक गया, फिर तेजी आई, 132 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, 118 रुपए तक आ गया। अब थोड़ी बहुत गिरावट आई, 125 रुपए, 123 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 80% से भी ज्यादा की गिरावट हम देख चुके हैं। 811 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, अब धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर कर रहा है। पिछले 3 साल में तकरीबन तकरीबन 90% तक शेयर टूट चुका है। 1420 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक हुआ, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी। लेकिन उतनी बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है जितनी बड़ी तेजी कभी नहीं आई। शेयर नीचे ही जा रहा है, बीच बीच में बाउंस बैक जरूर किया लेकिन नीचे ही जा रहा है। ये इतनी बड़ी गिरावट की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन वक्त के दौरान इनके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आरोप लगते रहे, विसल ब्लोअर के द्वारा इनके ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगते रहे। इवन हाई कोर्ट में इनके ऊपर केस भी दाखिल हुआ, सुनवाई भी हुई। तो सारी चीजों की वजह से शेयर धीरे धीरे नीचे टूटता चला गया। लेकिन तेजी शॉर्ट टर्म के लिए आई, जब चीजें ये प्रूव भी हो गई कि भैया इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कोई ठोस आरोप नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तेजी भी आई। लेकिन जितनी बड़ी गिरावट लेके बैठा था उतनी बड़ी तेजी नहीं आ पाई। मिड कैप स्टॉक है, 5000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन 2.25 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर जरूर अपनी हिस्सेदार अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एफआईएस यहाँ से भाग रहे हैं। प्रमोटर के पास 21.72% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 47% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.35% जितनी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की, उनके पास 10.82% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 19.67% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 14 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 322 एफआईएस ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो एसजी एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 6.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 10.72% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.59% की देखने को मिल रही है। 300% तक का डिविडेंड पे किया है इन्होंने, और इसी साल फरवरी महीने में ही तकरीबन इन्होंने इतना बड़ा डिविडेंड पे किया है। 6 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे किया है। इंडिया बुल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल हमें दिखाई दे रही है। पी बहुत कम है, बहुत सस्ता है, 2.25 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 17.62 के आसपास देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 403 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.31 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो पी बहुत कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। ईपीएस 54 के आसपास है और डिलीवरीज 9.27 की डिलीवरीज है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें तो इंडिया बुल्स हाल फिलहाल में 1000 करोड़ रुपए फंड रेज करने का प्लान किया है उन्होंने तकरीबन एनसीडी के द्वारा। यहाँ पर हम देखें तो कर्जा 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा इनके ऊपर जरूर है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि कंपनी हर क्वार्टर में जो मुनाफा कमा रही है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हो रहा है। दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो भैया आपको अच्छा लगे 375 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया है, लेकिन आप देखिए कि वो जो प्रॉफिट है
वो क्वार्टर दर क्वार्टर कम होता जा रहा है। दिसंबर 2018 में 950 करोड़ का मुनाफा था, मार्च 2019 में 875 करोड़ रहा, मतलब डिक्रीज हुआ। जून 2019 में 580 करोड़, और ज्यादा डिक्रीज। सितंबर में 510 करोड़, और ज्यादा डिक्रीज। दिसंबर में 375 करोड़, और ज्यादा डिक्रीज। तो क्वार्टर दर क्वार्टर जो मुनाफा है वो कम होता जा रहा है। अब मार्च के नतीजे कैसे आएंगे उसके बारे में कहना मुश्किल है, तो देखते हैं कि कब आते हैं। अभी तक कोई डेट भी सामने नहीं आई है कि भैया कब इनके मार्च के रिजल्ट्स आएंगे, तो वो भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। ओवरऑल जो सबसे बड़ा सवाल है जो लोग पूछते हैं कि क्या इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दूसरा डीएचएफएल बनेगा कि नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि अभी तो चांसेस थोड़े कम है कि ये दूसरा डीएचएफएल बनेगा, क्योंकि डीएचएफएल की जो सबसे बड़ी वजह है इसके बर्बाद होने की, वो ये है कि उनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे थे। कोबरा पोस्ट ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था और काफी बड़ा जो स्कैम निकल कर आया था कि भैया उन्होंने जो पैसा है वो खुद की शेल कंपनीज बनाई, उन शेल कंपनीज को पैसा बांटा और खुद ही पैसा पर गबन कर गए। तो यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई एलिगेशंस नहीं है, ऐसी कोई चीजें सामने नहीं आ रही है। गिरावट की जो वजह है वो सिर्फ इतनी है कि कोरोना के चलते अभी शेयर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर झेल रहा है। इससे पहले इनके ऊपर भी केस हुए थे लेकिन कुछ प्रूव नहीं हुआ था, और उस केस होने की वजह से शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन कुछ भी प्रूव नहीं हुआ था, तो शेयर में हल्की सी तेजी बाद में जरूर आई, लेकिन फिर से शेयर टूटकर बिखर गया यहाँ पर। और जब कोरोना की सिचुएशन सामने आई तब हम सबको पता है कि आने वाले दिनों में जिन कोरोना की वजह से काफी जो छोटे बिजनेसेस हैं वो तो बर्बाद होने ही वाले हैं, और तो और काफी लोगों की नौकरियां तक जा सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में लोगों की नौकरियां जाती है तो जो पैसा उन्होंने लिया है अपने होम लोन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए जो पैसा भी उन्होंने लिया है उसको वो लोग चुका नहीं पाएंगे। अगर नहीं चुकाएंगे तो वो एनपीए कन्वर्ट होगा, एनपीए कन्वर्ट होगा तो बैंक की हालत खस्ता होगी, सॉरी मतलब बैंक और फाइनेंशियल सर्विस जिसने भी पैसा बांटा है उनकी हालत खस्ता हो जाएगी। तो इसी चीज के चलते इतनी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। धीरे धीरे शेयर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अभी भी लग रहा है कि डीएचएफएल जितनी बुरी हालत तो नहीं होगी, लेकिन हाँ गिरावट जरूर आएगी, शेयर टूटेगा जरूर। अभी भी इसका बॉटम नहीं बना है, अभी भी शेयर नीचे जा सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ये शेयर रिकवर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर इसमें खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इस वक्त नहीं होना चाहिए। और आप मेरी प्रीवियसली वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने बनाई है, और जो मैंने कहा है कि इंडिया बुल्स में हाल फिलहाल सबसे बड़ा रिस्क है एनबीएफसी कंपनियां। आप खुद सोचिए, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां की हालत खराब हो पड़ी है, हालत खराब होगी उनकी, तो वहां पर इंडिया बुल्स का टिकना अभी तो मुझे काफी ज्यादा रिस्की दिखाई दे रहा है। तो इंडिया बुल्स में अगर आपको फायदा हो जाता है, शेयर में थोड़ी सी तेजी आती है, रैली आती है, तो फायदा उठाइए। आप चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें गिरावट आने की चांसेस है, लेकिन हाँ अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो हल्की सी रैली हमें जरूर देखने को मिल सकती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी उतना बड़ा ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिलेगा जितना ग्रोथ हमें एचडीएफसी या आईसीआईसीआई जैसे बैंक में देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि एनबीएफसी की जगह हम इस वक्त बैंकिंग शेयर को चूज करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियां उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएंगी जितना हमें बैंकिंग सेक्टर से मिल जाएगा। तो इंडिया बुल्स जैसे शेयर्स को खरीदे उससे बेहतर है कि आप छोटी सी क्वांटिटी आईसीआईसीआई में खरीद ले या फिर एचडीएफसी में खरीद ले, तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलने के चांसेस वहां पर ज्यादा रहेंगे। ओवरऑल कोविड 19 के चलते बिजनेस बर्बाद होने वाले हैं, नौकरियां भी जाने वाली है, ये चीज पता है। और तो और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो सकता है, तो वो चीज भी हमें ध्यान रखनी है। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड भी होता है तो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ हमें दिखाई देगा, और कल उसके बारे में कुछ डिटेल्स भी हमें मिल जाएगी, क्योंकि कल मीटिंग होने वाली है प्राइम मिनिस्टर मोदी की बाकी स्टेट के सीएम्स के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और डिसीजन लिए जाएंगे भैया लॉकडाउन को क्या करना चाहिए, कितने हद तक बढ़ाना चाहिए, किन किन को छूट मिलनी चाहिए। तो वो सब सारी चीजें डिस्कस होगी वहां पर। अभी अगर मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो अभी तो बस एक ही चीज हम कर सकते हैं कि बस इसके ऊपर वॉच रख सकते हैं, वेट एंड वॉच का ही मैं यहाँ पर सिग्नल दूंगा, खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।